अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में इस बेल बटन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ दिवाली स्पेशल पाइनएप्पल बर्फ़ी की रेसिपी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। मुंह में घुल जाने वाली ये सॉफ्ट और क्रीमी बर्फ़ी आप इस दिवाली ज़रूर बनाइए, सभी को बहुत पसंद आएगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। पाइनएप्पल बर्फ़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने करीब 1.5 कप पाइनएप्पल का गुद्दा पीस कर पल्प बनाकर उसे ले लिया है। पाइनएप्पल के पल्प को छानने की ज़रूरत नहीं है। इसे अब मैं कढ़ाई में ले लूँगी। पाइनएप्पल को पीसते समय आप पानी का उपयोग बिल्कुल न करें। अब इसमें मैं डाल दूंगी 1.5 कप के बराबर नारियल का बुरादा। इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तुरंत ही आप देखेंगे कि नारियल का बुरादा पाइनएप्पल के पल्प का पूरा मॉइस्चर उसने एब्जॉर्ब कर लिया है और ये देखिए काफ़ी ड्राई होने लगा है मिक्सचर। तो थोड़ी देर इसे पका लूँगी। इसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी 1.5 कप के बराबर चीनी। अब इसे तब तक पकाना है जब तक कि चीनी पूरी तरह मेल्ट ना हो जाए। तो धीमी आंच पर इसे बीच बीच में चलाते हुए पकाते रहें। ध्यान रखें कि ये जो मिक्सचर है तले में बिल्कुल भी चिपके नहीं और जले नहीं। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 छोटा चम्मच लेमन येलो फूड कलर और 1 छोटा चम्मच पाइनएप्पल एसेंस। तो लेमन येलो फूड कलर से रंग आप देख सकते हैं कितना ब्राइट हो गया है और एसेंस से पाइनएप्पल का जो फ्लेवर है और भी ज़्यादा खिलकर आएगा। तो इनको आप ज़रूर डालें। एक बार सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं, उसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी 1.5 कप के बराबर मिल्क पाउडर। इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिल्क पाउडर धीरे धीरे आप देखेंगे कि खोए का रूप लेने लगेगा और ये पूरा मिक्सचर ड्राई होने लगेगा। अगर आपको लगे कि मिल्क पाउडर के लम्स बन रहे हैं तो इसमें आप थोड़ा सा दूध डाल सकते हैं, जिससे कि मिल्क पाउडर को मिक्स करने में आसानी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। 1/4 कप के बराबर मैंने यहाँ पर दूध डाल दिया। तो इससे सारी चीज़ें और भी अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएंगी और मिल्क पाउडर की बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं रहेंगी। अगर मिल्क पाउडर नहीं है आपके पास तो आप इसमें आधा लीटर के बराबर फुल फैट मिल्क डालकर इन्हें पकाएं, जिससे कि दूध जैसे जैसे ड्राई होगा वैसे वैसे वो एक खोए वाला टेक्सचर इस बर्फ़ी में आता जाएगा। तो अब इस मिक्सचर को तब तक पकाना है जब तक कि ये पूरी तरह आटे का रूप न ले ले, यानी एक साथ इकट्ठा ना होने लगे और पैन से अलग ना होने लगे। धीमी आंच पर इसे लगातार चलाते हुए पकाना है। इस पूरी बर्फ़ी को पकने में करीब 10 से 12 मिनट का वक्त लग सकता है। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता है इस बर्फ़ी को बनाने में। तो ये देखिए यहाँ पर काफ़ी हद तक ये मिक्सचर पक चुका है। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून देसी घी डाल दिया टेस्ट के लिए। वैसे आप बिना देसी घी के भी इस बर्फ़ी को बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा देसी घी डाल देने से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा मिक्सचर काफ़ी ड्राई हो गया है और पैन से लगभग अलग होने लगा है। तो यहाँ पर मैंने एक प्लेट को देसी घी से ग्रीस कर लिया है और अब इस मिक्सचर को मैं इस प्लेट में पलट लूँगी और फिर इसे शेप देकर सेट होने के लिए करीब आधे घंटे के लिए छोड़ दूँगी। तो यहाँ पर मैंने इस मिक्सचर को प्लेट में डाल दिया है और स्पैचुला की सहायता से इसे मैं चौकोर शेप में कर लूँगी, ऊपर से स्मूथ कर लूँगी और फिर इसे सेट होने के लिए आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। ऊपर से थोड़े से बारीक कटे हुए बादाम और पिस्ता से इसे गार्निश कर लूँगी, जिससे कि ये बर्फ़ी दिखने में और भी ज़्यादा टेम्पटिंग दिखेगी। बर्फ़ी ठंडी हो जाए उसके बाद चाकू की सहायता से करीब 1.5 से 2 इंच के क्यूब्स में इनको काट कर बर्फ़ी का शेप दे लें, काट लें इनको और फिर ये प्लेट से आसानी से निकल आते हैं, क्योंकि ये जो बर्फ़ी है काफ़ी सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाली बनती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बर्फ़ी ठंडी हो चुकी है। चाकू की सहायता से इसके मैं छोटे छोटे टुकड़े काट लूँगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाले टेक्सचर वाली ये बर्फ़ी बनके तैयार हुई है और साथ ही साथ खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी है। तो आप इस तरह से पाइनएप्पल बर्फ़ी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करें अपने एक्सपीरियंस के बारे में। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।